पड़ी ना जी दिखा जा, दो तू कल का अच्छा। सूरज नहीं देखेगा। चलो भैया आप लोगों को फोटो खींचना पड़ेगा। चलो भैया चलो इधर शिवाजी लौट आए और जो कुछ भी मिला था उसे बना के गुरु जी को अपने सेवा की और उस घटना को उनसे कहा कि गुरुदेव आज एक व्यक्ति मुझे मिला था, वो कह रहा था कि कल का सुबह तू नहीं देखेगा। कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं तो कह रहा हूँ वही करते हैं। खा पी लिया, चल मेरे पैर को दबा। जब तक मैंने कहूँ मेरे पैरों को दबाते रहना। अब गुरु की आज्ञा होगी, वो तो रोज का उनका नियम था। खा पी के सोने लगे। आधी रात के समय एक कृत्या अपना रूप बना करके भयानक आई। जैसे ही शिवाजी की तरफ बढ़ी, तैसे जैसे उसको आंच जैसी लगी, पीछे चिल्ला के हट गई। तरह तरह के उपायों से शिवाजी को हटाने लगे कि वहां से हटें तब इनका हम काम तमाम करें। वो मारण मंत्र का प्रयोग किया हुआ कापालिक की वो कृत्या बार बार विभिन्न रूपों में आई। जब सुबह होने लगी तो सोची कि ये तो हमारा काम नहीं बन रहा है, तो शिवाजी के माँ का रूप बना लिया। शिवाजी भी ऊँग रहे थे, बुलाया बेटा बेटा। शिवाजी ने सोचा माँ आई है, क्या बात है, देखे क्या बात। कहा बेटा इधर आ। जैसे उन्होंने छोड़ना चाहा तैसे उन्हें याद आया। गुरुजी ने कहा देख बेटा, जब तक मैं कहूंगा मेरे पैरों को मत छोड़, दबाते रहना। वो बहुत प्रयास करती रही। कहते हैं जब उजाला होने को आया तो कृत्या लौट कर गई और उस कापालिक के प्राण ले लिया। तांत्रिक में यही होता है, मारण में अगर उस पर प्रभाव नहीं पड़ा तो जिसने प्रयोग किया है उसको खत्म कर देगी। कहते हैं सुबह हुआ, शिवाजी ने सारी घटनाक्रम भयानकता जितनी रही, जितना जो कुछ था सब बताया। कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरा कुछ नहीं बाल बांका हो सकता है। यह है गुरु की छाया में शरण, जो उसका कुछ बिगड़ने वाला है कुछ नहीं। और अगर गुरु भगवान ही स्वयं गुरु के रूप में आ गए हो तो क्या कहना। भाइयों बहनों, आप सब खूब जानते हैं गुरुसत्ता भी अपने कितने लोगों को जीवन दान दे चुकी है, लुटाती रही। और जो भी उनके पास गया पूछ पूछ के बेटा तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए कहते रहे। ऐसे उदार गुरुसत्ता को गुरुदेव तो रात रात भर रोते रहते थे। कहते हैं कई प्रसंग आया। माताजी एक दिन सुबह पहुंची, देखा गुरुजी की आंखें लाल लाल थी। माताजी ने पूछा लगता है आज आप सोए नहीं हैं। गुरुदेव अपनी आंखें चुराने लगे, लेकिन माँ से कहा छुपा। माँ ने कहा बताओ आज आप रात भर सोए नहीं क्यों। गुरुजी ने कहा सैलो तुझे पता नहीं है। गुरुजी सैलो कहा करते थे माता जी को। कहा सैलो तुझे पता नहीं है, देख कल पेपर में निकला था कानपुर की 3 बेटियों ने फांसी लगा के पंखे से दुपट्टे बांध करके फांसी लगा के लटक गई। ये क्या हो गया है दुनिया के लोगों को। पेपर में देख पढ़, एक पिता की 3 बेटियां, पिता रोज बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढने जाता, शाम को लौटता हैरान परेशान। पत्नी पूछती कहीं बात हुई। कहा नहीं कहीं बात नहीं, जहाँ लड़का अच्छा लगता है घर नहीं अच्छा, जहाँ घर अच्छा लगता है लड़का अच्छा नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही है। कहते हैं एक दिन वो वापस लौटा, बड़ा हैरान परेशान था। जैसे पत्नी पानी में पिला के बैठी, पूछने लगी कहीं कोई बात बनी। कहा कि अरे पूछो मत,
लग रहा है कि फांसी लगा के अपने को मर जाना पड़ेगा। कहीं कोई सुनता नहीं, कहीं कोई इतनी पैसे की मांग करता है, इतनी वो बातें करता है। 3 बेटियों की शादी में लग रहा है कि हम सब अब इस तरह कर नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है प्राण ही दे दें। ऐसी स्थिति में बच्चियां भी अपने माता पिता की बातें सुना करती हैं। कहते हैं बच्चियां सुन रही थी शाम की वार्ता अपने माता पिता की, और तीनों बेटियों ने रात को ही कमरा बंद करके दुपट्टा बांध करके अच्छे से लटक गई और ये कहते हुए गुरुजी की आंखों में फिर आंसू आने लगे। जहां उनका उद्घोष था 21वीं सदी नारी सदी, वो भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं, क्या वास्तव में ऐसा हो? लेकिन फिर होता नहीं। ये तो हमें धकेल करके संकल्प पूरा करने के लिए कहा गया। मैं तो आना नहीं चाहता था धरती पर, लेकिन ऋषिसत्ताओं ने मुझे कहा आप आगे रहिए, सारी व्यवस्थाएं होती रहेंगी। गुरुदेव आए और फिर गुरुदेव ने हम लोगों को कहा बेटा आगे रह, सारा काम हम कर देंगे। गुरुदेव और माता जी की हंसती हुई मुस्कुराहट तस्वीर आप लोगों ने देखा होगा, कैसे आनंदित लगता है। वो ममता और प्यार कहीं देखने को मिलता ही नहीं। और हंसते मुस्कुराते अपने बच्चों से जब बात करते थे, उस समय के लोग जब मिलते हैं कहीं कहीं